अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक भव्य कार्यक्रम नई दिल्ली में चल रहा है। 20 नवंबर से 24 नवंबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। हम उपस्थित हैं उसी कार्यक्रम में जहां पर हजारों लाखों की भीड़ यहां पर आ चुकी है और यहां पर सारे लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और युवा किस तरह से इस कार्यक्रम से प्रेरित है, हम ये जानने की प्रयास करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सार्थक चौहान है। आप इस कार्यक्रम में क्यों आए और क्या लगता है इस कार्यक्रम का प्रभाव आप पर कुछ पड़ने वाला है? मैं इस कार्यक्रम में गाज़ियाबाद से आया हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे सुना था कि 251 कुंडी यज्ञ हो रहा है, तो हम यहाँ पे हम आए थे, हम देखने की कैसे यज्ञ हो रहा है और उसके बारे में सीखने आए थे। हम शक्तिपीठ जो हमारी विवेकानंद में वहाँ पे जुड़े हुए कार्यकर्ता है, तो यहाँ से हम सीखने आए थे कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था हो रही है। हम भी करना चाहेंगे कभी, तो व्यवस्था कैसे करते हैं, ये सब हम चीज़ें सीखने आए थे। परंतु यहाँ पे हमने देखा कि अभी यज्ञ का कुछ और सिलसिला है कि यज्ञ की जगह हम यहाँ पे दूसरी चीज़ चल रही है, तो हम बस वही देखने आए थे। दूसरी चीज़ क्या है, जो यहाँ पर हवन का कार्यक्रम था, चूँकि कानूनी प्रक्रिया के कारण हवन को रोक दिया गया, लेकिन यहाँ विराट दिव्य यज्ञ हो रहा है। हाँ, और उसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम एक इसके तरीके से देखें कि एक नई पहल है कि हमने एक वातावरण को देखते हुए, मतलब कानून की इज्जत करते हुए हमने उसके समर्थन में हमने ऐसे करा। परंतु अगर हम अपने ऋषियों की देखें, अपनी जो हमारी संस्कृति है और हमारे जो गुरुदेव ने कहा है, अगर हम उसको तरीके से देखें तो हवन एक ऐसी विधि है जिससे हम सभी पंचभूतों में, मतलब हमारी वो होती है, शुद्धि होती है। उस तरीके से ये चीज़ हमें रखना चाहिए था सामने, बात मेरे हिसाब से रखनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, उन्हें प्रमाण देने चाहिए थे। क्योंकि अगर हम ये कहें कि लकड़ियों से अगर हवन से या लकड़ियों से धुआं होता है वो प्रदूषण करता है, तो इसका अर्थ हम गुरुदेव को झूठ कह रहे हैं, हम अपने ऋषियों को झूठा बता रहे हैं, हमारे वेदों झूठे हो जाते हैं। सुंदर, ये सामान्य धुआं नहीं होता है, ये औषधीय धुआं होता है जिससे पर्यावरण की शुद्धि होती है। इस बात को तो बच्चे जान गए, लेकिन क्या बुद्धिजीवी जो इस कार्यक्रम में व्यवधान पैदा कर रहे हैं उनको समझ में कब आएगा, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? मेरा नाम श्रवण कुमार है। इसको रूप में दोनों देखिए, अगर पॉजिटिव लें तो पॉजिटिव भी इसके हैं विचार, और अगर निगेटिव लें तो दोनों ही है। पहली बात तो देखिए कि पॉजिटिव में अगर करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट से मान्य न्यायालय से कोई ऊंचा नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ यज्ञ के लिए नहीं नियम लागू है, ये पूरे दिल्ली के लिए है और दिल्ली की भलाई के लिए ही लागू किया गया है। हाँ, ये कहेंगे कि दुर्भाग्यवश यज्ञ के समय ये लागू हुआ नियम। और रही बात अगर, तो यज्ञ से कहीं ना कहीं वातावरण शुद्ध ही होता है। मैंने बहुत सारे रिसर्च पढ़े हैं, देखे भी हैं। उसमें आपका सबसे जो आम का, हम लोग कहते हैं कि आम का सबसे शुद्ध लकड़ी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि सबसे कम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, 0.5% सिर्फ होती है। अदर में आप जाएंगे तो 20-25% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर उसके साथ हम जो भी संविधाएँ डाल रहे हैं वो सारी औषधीय हैं। वो जो भी पोल्यूशन है, इसका अगर जो धुआं जाता है तो उसमें कोई कण नहीं होते हैं। अदर जो धुआं होता है उसके साथ कण भी जाते हैं वायुमंडल में, तो और ज़्यादा दूषित करते हैं। यज्ञ बहुत अच्छी तरह से उसको, इससे पहले आपका विपिन गार्डन में भी हुआ था, वहाँ बेकायदे मशीनें लगा करके रिसर्च भी किया गया था। वहाँ का पोल्यूशन लेवल ऐसे ही समय में हुआ था, उस समय काफ़ी कम भी हुआ था उस एरिया में। बेकायदे वो निकली हुई हैं, न्यूज़ में भी बातें निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें सबकी भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय से कम देना चाहिए था। यज्ञ के लिए तो परमिशन एटलीस्ट दे ही देना चाहिए था। क्या बात है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से गायत्री परिवार के लोग उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को बिल्कुल नकारात्मक से सकारात्मकता की तरफ बढ़ करके और इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। जो संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। हम सभी इस बात को समझने का प्रयास करें। भाई साहब, आप इस कार्यक्रम को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि जैसा सरकार का जो नियम था उनका कि अब यहाँ पे हवन वैसा नहीं हो पाएगा जैसा हम परंपराओं के अनुरूप करते हैं। तो जैसा भाई साहब ने बताया भी कि आम की लकड़ियाँ वैसे भी आप जानते हो कि सबसे शुद्ध मानी गई हमारे अध्यात्म में भी, और इसके भौतिक रीजन भी है। ठीक है ना, भौतिक रीजन तो है हमारे कि भाई हम हवन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उससे धुआं निकल रहा है। लेकिन आप देखो आध्यात्मिक रीजन से भी देखो कि अगर हम हवन करते हैं तो मन की शुद्धि भी हो रही है साथ में। आप वातावरण तो शुद्ध कर रहे हैं, मन की शुद्धि भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल मन की शुद्धि करना है, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ना तो वो विचार आ ही नहीं पाएंगे, हम किसी के बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे। हम हर चीज़ का नेगेटिव वर्तन निकाल रहे हैं कि भाई जैसे पराली जल रहा है उससे पोल्यूशन हो रहा है तो इससे भी हो रहा है, लेकिन पराली इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज से नहीं, अध्यात्म आप देखो कब से चला आ रहा है, और सनातन की जो नींव है वो यज्ञ है। यज्ञ के बिना सनातन की उत्पत्ति आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं ना तो मन, अंतःकरण सब कुछ शुद्ध होता है। और इससे क्या होता है कि अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचारों से बहुत सारी चीज़ें आपकी रास्ते खुलते जाते हैं। आप अच्छा करोगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो उनको भी उसकी
अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा खाली यज्ञ का ही वो नहीं है, आप देखो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। और दूसरा भी बताते हैं कि जैसे हमारा परिवार एक तरह से जुड़ा है, सनातन ऐसे बहुत सारी क्षेत्रों में फैलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे ना, उतना अच्छा हमारे भविष्य का जो हमारा बच्चे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा छोड़ कर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखो ना कि आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, हम आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। वो आज के आने वाले समय में अध्यात्म और आयुर्वेद ये दो ऐसी जड़ हैं जो आदमी को सीधा खड़ा रख सकती है। अगर हम इसको हिला दिए ना तो फिर ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। भारत के संविधान का पालन करते हुए, हम उस अनुशासन में रहते हुए गायत्री परिवार पूरी दुनिया को एक दिव्य संदेश देने जा रहा है कि वास्तव में यज्ञ का दर्शन क्या है, गायत्री का दर्शन क्या है। हम कोशिश करेंगे, अन्य परिजनों से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, बहनों से भी जानकारी लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन लगातार कोशिश कर रहा है आप सभी को एक नया दृष्टिकोण देने का, यज्ञ के प्रति, गायत्री के प्रति और गायत्री परिवार का जो उत्तम दृष्टिकोण जो पूरी दुनिया को बदलने के लिए है, हम कोशिश करेंगे उसका सही तरीका आप तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।